नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नए पाम की वीडियो के साथ। और जिस तरह से आप इस पाम को देख रहे होंगे, एक बहुत ही सुंदर और शानदार पाम आपको दिखाई दे रहा है। एक ऐसा पाम, अभी अगर इनके पास कुछ नहीं भी होगा तो भी एक विशेष वर्षों में इतना अर्जित कर पाएंगे कि इनको खुद पता नहीं होगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। एक बिजनेस वाला पाम हमको दिखाई दे रहा है। और इस पाम दो चीज़ें हैं, एक तो दूरदर्शिता और दूसरा बहुत सुंदर मेहनत, और मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी जो है इसमें संगम हो रहा है। इसका जो कलर है, जो आभा है, वो अपने आप में एक बिरली है, एक अलग ही पहचान रखती है। ऐसे व्यक्ति भले ही शुरुआत में कठिनाइयों से जीते हैं, मगर जीवन का एक भरपूर आनंद ये लेते हैं और जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीते हैं, पूरा लुत्फ ये उठाते हैं। और पैसा भी ये कलर बहुत अच्छा देता है। ज़्यादातर वर्तमान में मैंने पहले भी बताया था, कुछ रेखाएं जब बहुत ज़्यादा स्थिति में आ जाती, जैसे ये राहु रेखाएं जो भाग्य रेखा को भी काट के निकल जाती हैं और मस्तिष्क रेखा को भी काट के निकल जाती है, तो थोड़ा ना थोड़ा परिवार में धन हानि होने की संभावना रहती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्जे की स्थिति रहती है, जिस कारण से कुछ एजुकेशन की चीज़ें हुई या जो आप करना चाहते हैं उसमें कुछ टाइम के लिए रुकावट आ जाती है। मगर मैं एक बात कहूँ कि 27वें 28वें साल में विशेष योग बनते जा रहे हैं आपके। 26वें साल से ही इसमें आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। हम आज इसी हथेली का एक विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये हमारे देश से दूर काफ़ी अच्छी कंट्री में ये रहते हैं, तो इनका मेरे पास पाम आया है। हम इसका एक बारीकी से बारीकी विश्लेषण जरूर करेंगे, हर रेखा का, हर चिन्ह का, और उनमें बनने वाले योगों के बारे में आपको बताएंगे। मेरे आपसे एक ही अनुरोध है और हर वीडियो में एक ही अनुरोध करता हूं कि जो व्यूअर्स हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं गो ब्लॉग्स चैनल में, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए पामिस्ट्री से रिलेटेड। और साथ में एक चीज़ और कहूँगा, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होगा। गो ब्लॉग्स फैमिली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हथेली में आप देख रहे होंगे एक बहुत ही शानदार मंगल रेखा है। बहुत शानदार अवस्था में है ये मंगल रेखा। इसे धन रेखा भी कहते हैं और ये रेखा जो है धन भी देती है और बहुत अच्छी मात्रा में धन देती है। ये इनको जमीन जायदाद से भी धन देगी, नाव या बोट से, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ करवाती है। कागज़ के उद्योग से बड़ा लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आप कहें तो ये भाग्य रेखा आप देखो बहुत सुंदर तरीके से जा रही है, अपनी भाग्य स्थान शनि पे इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर अवस्था में है। तकरीबन 30 से या 32वें वर्ष से ये भाग्योदय करेगी। और एक सुंदर जो अरबपतियों के हथेली में रहता है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें। ये इनकी सुविधा भाग्य रेखा है और यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, अभी पूरी नहीं पहुँची, इस सूर्य पर्वत की ओर जा रही है एक शाखा। और मंगल रेखा भी बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा भी इस तरह से है, बहुत सुंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य पर पहुंचने पर जातक अरबों की संपत्ति अर्जित करेगा, ये 100% है, क्योंकि रेखाएं अपना काम निश्चित तौर पे करती हैं और करती हैं। भाग्य की रेखाएं, हाथ की रेखाएं, आप 28वें वर्ष, 36वें वर्ष,
एवं 42वें वर्ष में लगन एवं मेहनत से धैर्य रखकर कार्य करेंगे तो विशेष सफलता आपको इन वर्षों में मिलेगी। देखिए, जीवन में न प्रेम, सफलता और धन से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई वस्तु होती है तो समाज में यश और सम्मान। कई बार आपने देखा होगा, लोग बड़ी बड़ी खोजें और बेहद दुर्लभ कार्य कर जाते हैं, लेकिन कोई उनकी तारीफ नहीं करता, कोई उन्हें नहीं पूछता। ऐसे व्यक्तियों के हथेली में किस चीज़ की कमी होती है? कमी होती है रवि रेखा की, जिसको कहते हैं सूर्य रेखा की वजह से। आपकी सूर्य रेखा जो है मस्तिष्क रेखा से चलकर लगभग मस्तिष्क रेखा के थोड़ा ऊपर से, और मैं कहूँ तो मस्तिष्क रेखा से ही चलकर जो है ऊपर की ओर जा रही है, धीरे धीरे स्पष्ट होगी। ये आपके जीवन के मध्यकाल में करीबन 35वें वर्ष तक आपकी अच्छी खासी उन्नति करवाएगी, और आपकी ये उन्नति जातीय योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार होगी। कुल मिला के जो भी चिन्ह बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को कह रहे हैं कि कम से कम 2 या 2.5 सालों के बीच, 2 और 2.5 सालों के बाद जो है बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। देखिए, जब धन और संपत्ति की बात हो तो हमें भाग्य रेखा को बारीकी से देखना चाहिए। आप देखोगे इस तरह से सीधी और सरल भाग्य रेखा जा रही है, बहुत सुंदर अवस्था में ये भाग्य रेखा है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में 28वें वर्ष से विशेष प्रगति की निशानी ये बता रही है। धन और वाहन आदि सुखों से बहुत परिपूर्ण रखेगी। और आप देख रहे होंगे भाग्य रेखा पे एक सुंदर सा त्रिकोण जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत स्पष्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाग्य रेखा पर त्रिकोण अचल संपत्ति को दिलाता है। और देखिए, दूसरी चीज अगर हम बात करें, मस्तिष्क रेखा का जो ये त्रिकोण होता है, ये यहाँ पे त्रिकोण दिखाई दे रहा है, ये पैतृक संपत्ति का योग बना रहा है। और एक बहुत शानदार, बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसा अरबों का चिन्ह होता है, मैं तो अरबों का कहूँगा। अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आपको फोटो में दिख रहा है तो इस तरह से ये जा रहा है, इस तरह से ही जा रहा है। एक शानदार जो है मछली का चिन्ह नजर आ रहा, बहुत शानदार चिन्ह। इस बात का संकेत कर रहा है आप अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर बहुत प्रसिद्धि पाएंगे, और देश और विदेश में ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, क्योंकि प्रतिष्ठा का और धन का कारक ही यही होता है। ऐसा व्यक्ति का जो व्यापार होता है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है, बहुत धनवान हो जाता है ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन के बल पे। और दूसरी बात, प्रोग्रेस रेखाएं जो है इस तरह से चलते तो ये निरंतर प्रोग्रेस करती है। जो भी काम आपके अभी अटके हुए हैं, चाहे शिक्षा अटकी हुई है, चाहे आपके प्रोग्रेस अटकी हुई है, चाहे आपके पास कुछ नहीं है, मगर आने वाले 2.5 सालों के बाद आप देखिएगा जीवन ही बदल के रख लेगी ये रेखाएं। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं धन हानि का राहु रेखा की वजह से। मस्तिष्क रेखा चिंता का कारण बना रही है इस तरह से आके, ये हमेशा चिंता तो रखती है, डिस्टर्ब रखती है आदमी को। इसका भी मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, इन उपायों को कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे जीवन बदलने में सहायता प्रदान होगी। और एक अचल संपत्ति का लाभ का बारे में और बता लेता हूँ। आपका अंगूठा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व को बता रहा है, अनुशासनात्मक व्यक्तित्व को बता रहा है, अपनी जीवन को मजबूती से जीता है ऐसा व्यक्ति को बता रहा है, और जो बहुत अच्छी इच्छा शक्ति लिए हुए हो और जिसके अंदर तर्क शक्ति बखूबी भरी हुई है, जो अपनी बातों को एक लॉजिकल तरीके से लोगों को समझा सकता है। और दोनों पैरों के बीच में एक शानदार यव का चिन्ह कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आप भी देखो, इसमें
प्रिंट नहीं हो रहा ढंग से, मगर आप देखोगे इस तरह से ये चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा, बहुत सुंदर है, गोलाई ली हुई है। जीवन में निश्चित ही अपनी कमाई से, और जो आपका है कि मैं घर बनाऊंगा अपनी इच्छा की जगह पे, निश्चित तौर पे आप अपनी कमाई से घर बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी ही मिलेगी, या कोई पुरस्कार देंगे वैसे संपत्ति मिलेगी, पर अचल संपत्ति का योग बहुत सुंदर आपके जीवन में है। क्योंकि मंगल जो है जमीन जायदाद देता है, मंगल की रेखा बहुत सुंदर है, और इसमें जो है त्रिभुजनुमा वर्गनुमा कुछ बन रहे हैं, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। जमीन जायदाद में ऐसा व्यक्ति खूब नाम और यश कमाता है। कागज का उद्योग हो तो बहुत अच्छा नाम कमाता है, और कहीं ना कहीं आपको देखा जाए लकड़ी से संबंधित उद्योग हो तो बहुत अच्छा नाम और यश कमाता है, बहुत फायदा रहता है। ये जमीन का कारक ही जो है मंगल होता है। वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं जो है जीवन रेखा को टच करती हुई दिख रही हैं, तो वर्तमान में जो है ये चिंता देती है राहु रेखाएं इस तरह से हो तो। और बड़ी राहु रेखा कहीं ना कहीं धनहानि को बता रहा है, या कोई बहुत बड़ा काम को रोक लेती है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। बहुत खतरनाक ये चीज़ होती है, मगर आपकी हथेली में बहुत सुंदर जो है आप देखोगे, जो आपकी जीवन रेखा है बहुत सुंदर गोलाई ली हुई है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और परिवार का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप देखोगे इस पे भी जो है एक त्रिभुज, इधर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो है निश्चित तौर पे ये भी बना रहा है। अंगूठे के नीचे के भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, बहुत सुंदर और बहुत तेज ली हुई है। और मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ कहने नहीं चाहिए कि क्या क्या होगा, मगर बच्चों के योग जो है आप देखोगे बहुत सुंदर बन रहा है, परिवार का सुख बहुत सुंदर बन रहा है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो 28 से लेके और 32 वर्ष तक जो है इन लोगों का जो है शादी हो जाती है। उसके बाद परिवार का जो सुख मिलेगा वो बहुत ही शानदार मिलेगा। तेजस्वी होंगे आप, सुंदर होंगे, सुंदर चेहरा होगा आपका, नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा। जैसे जो चलन में है अभी फैशन के प्रति बहुत अच्छा रुझान होगा, सजना संवरना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ आपके अंदर होगी। और सुख का भी कारक भी है, परिवार का भी बहुत सुंदर सुख मिलेगा। अपने काम के प्रति जुझारूपन भी दिखा रहा है, अपने काम के प्रति हमेशा जुझारूपन रहेगा। जिस काम को हाथ लगाएंगे जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक जो है उस काम को छोड़ेंगे नहीं। लग्जरी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, वर्तमान समय में दब रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दोषयुक्त है, तो मानसिक परेशानी भी दे रहा है, चिंता भी कर रहे हैं आप, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ों में ये जो है बहुत ज़्यादा तरक्की दिलवाता है। मंगल आपका बहुत सुंदर है। और बृहस्पति की बात की तो हमने, बृहस्पति की उंगली भी बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नेतृत्व क्षमता के बहुत अच्छे गुण बता रहा है। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी हो गया, अभी चाहे रुकी हुई है चाहे कैसी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन बन रहा है वो मैंने बता दिया है। और मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत कामयाबी होंगे अगर आगे जाओगे तो। बाकी जो सेटलमेंट का है ये चीज़ें प्रोग्रेस बता रही हैं, सेटलमेंट बता रही है जिस भी देश में आप चाहो। अगर हम आपके थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर रह सकती है, स्वाभिमानी आपके अंदर रह सकती है, बुद्धिमत्ता से काम लेने वाले व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं भाग्यस्थान भी यही है, तो बहुत सुंदर जो है इसमें आप देखोगे तो इस तरह का चिन्ह बन रहा है, विष्णु तिलक जिसे कहते हैं। सही दिशा में काम कर लिया और सही मेहनत से काम कर लिया तो धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप देखोगे यहाँ से एक राहु रेखा निकल के जो है शनि पर्वत पे पहुँच रहे, जो अपूर्ण स्थिति में है। किसी भी पावरफुल रेखा को पूर्ण होने में 2 से 2.5 साल का समय लगता है।
जब ये रेखा पूर्ण रूप से शनि पर्वत पे साफ तरीके से दिखाई देगी तो आपके धन में वृद्धि जरूर करेगी और कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास पैसा आएगा। एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिफिक इनकम, ये निश्चित है आपके जीवन में। राहु जहाँ कष्ट दे रहा है वहाँ राहु जो है बहुत उछाल भी देगा। अगर हम देखो आपके सूर्य की उंगली को देखें तो हिम्मती स्वभाव, नाम और यश पाने की इच्छा है। कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा माइंड आपका है। और जो अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज बहुत सुंदर होगा, क्योंकि ये विद्या की लाइन आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है। सूर्य का पर्वत देखें तो फैलाव की दृष्टि से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब ये पुष्ट अवस्था में आ जाएगा, सूर्य की रेखा भी बहुत अच्छी, गद्दी दिलाने वाली, पर्वत भी बहुत अच्छा फैलाव, मगर वर्तमान स्थिति में ये जो है कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी अभाव की स्थिति है। जितनी मेहनत चल रही है, जितना परिश्रम चल रहा है, उस हिसाब से उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे नौकरी हो, चाहे अपना व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा हो, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई लिखाई, जो भी रास्ता देने वाला होता है, ये ही होता है सूर्य का पर्वत। इस पर्वत को आप पुष्ट करिएगा, देखिएगा करोड़ों और अरबों में आप जो है कमाई करेंगे। बहुत सुंदर एक अरबपति की हथेली आपकी है। मगर आपके जीवन में संघर्ष भी अरबपतियों वाला ही है। आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी इंसान आप रहेंगे। अगर हम सबसे छोटी उंगली को देखें तो मनी मैनेजमेंट और कागज़ों के रख रखाव में बहुत ज़्यादा कमी आपके अंदर दिखाई दे रही है। मगर ऐसे लोगों के अंदर जो है काफ़ी लोग काम करते हैं, तो उस कमी को वो लोग पूरा कर लेते हैं। अगर हम देखें, बहुत सुंदर योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं। और इसमें भी एक शानदार अगर चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, एक मछली का चिन्ह जो है बहुत सुंदर अवस्था में। अगर ये देखिए, मछली का चिन्ह अगर बुद्ध पर्वत पर हो तो ये पैसा नहीं देता है, मगर बिजनेस माइंड दे देता है। आदमी अपने काम को बहुत ज़्यादा फैला लेता है इंटरनेशनल स्तर पे। जब व्यक्ति ऐसे कामों को फैला लेता है तो स्वयं ही पैसा उसके पास आने बैठ जाता है, वो पैसों के पास नहीं जाता है। ऐसे आदमी का व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व होता है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व का मालिक होता है। और ऐसा व्यक्तित्व होता एक रौबदार, एक जाना पहचाना, एक नाम कमाने वाला, यश कमाने वाला, ऐसा व्यक्तित्व होता है। मगर फिर कहूँगा संघर्ष भी इनके जीवन में ऐसा ही होता है। और एक बात का ये भी ध्यान रखें, कभी भी अपने जीवन में जो है पार्टनरशिप ना करें। चाहे आदमी आप अपने अंडर कितने ही रख लो, कुछ नहीं होगा, बहुत सुंदर चलेगा, स्मूथ चलेगा, दौड़ेगा आपका काम अपनी बुद्धि से। मगर जहां आपने पार्टनरशिप कर दी, वहीं आप जो है अर्श से फर्श पे चले जाओगे, करोड़पति से रोड़पति पे चले जाओगे। ये आपके लिए ठीक नहीं है। ऊपरी मंगल को देखो तो बहुत शानदार ऊपरी मंगल है। दृढ़ निश्चयी होंगे आप, आदर्शवादी व्यक्तित्व आपका रहेगा, दृढ़ता और संतुलन रहेगा, निडर होंगे, साहसी होंगे, हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता आप पे मौजूद है। वहीं बात करें चंद्र क्षेत्र की, बहुत सुंदर है, स्वयं भी बहुत खूबसूरत होंगे और एक खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, क्योंकि ये कल्पनाओं का ग्रह है। जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं आप बनाएंगे। वर्तमान में देखें तो योजनाएं कितनी भी बनाओ, प्रैक्टिकल रूप में उतर के नहीं आ पा रही है। कम से कम 2 से 2.5 साल तक संघर्ष ही रहेगा। धैर्यपूर्वक अपना संघर्ष को चलाते रहो। आगे देखो, जीवन का जो मज़ा है वो आगे है। मणिबंध रेखाएं बहुत सुंदर है। ये प्रथम रेखा बेस होती है हमारी मणिबंध की, सब कुछ दिलाती है। धीरे धीरे जो है, जो आपने कहा कि दूसरी जगह हम शिफ्ट हो पाएंगे, ये चीज़ बता रही है। बिल्कुल है, योग बिल्कुल है।
28वें वर्ष या 35वें वर्ष में ये योग बनता नजर आ रहा है बिल्कुल। और यहाँ जो है लंबी यात्रा, बहुत सुंदर लंबी यात्रा को दर्शा रहा है। अचानक ही धन की प्राप्ति भी होगी, पर अभी नहीं। अभी अगर आप जो है कोई लॉटरी कोई ऐसी चीज़ में हाथ लगाओगे तो पैसा डूबेगा, मगर भविष्य में आपको पता भी नहीं चलेगा कब पैसा आ गया। और जब पैसा आपके पास आने बैठेगा न, बहुत ज़्यादा स्थिति में आएगा, फिर आप नहीं सोचोगे कि पैसों की कभी कोई कमी भी होती है। ये चीज़ आपके अंदर है। करोड़पति अरबपति वाले निशान हैं आपके पास, मगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग होती है। आपकी हथेली में देखा जाए, ये देखो, भगवान शंकर और माँ पार्वती की असीम कृपा आपके अंदर है। अगर आप कोई उपाय करें न करें, मगर माँ पार्वती और भगवान शंकर का निरंतर उनका पैर पकड़ लीजिएगा, उनको मत छोड़िएगा, वो स्वयं आशीर्वाद देंगे, वही आपका पूरा रास्ता बताएंगे कब क्या होना है क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है भगवान शंकर, ये आचार्य हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं। चंद्रमा जो है भगवान शंकर के शिष्य हैं। ये दो ग्रह हमारे मन को और हमारे विलासिता को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। बुध भी भगवान शंकर की पूजा करने से ठीक होता है, राहु भी भगवान शंकर की कृपा से ठीक होता है। करिए, नमः शिवाय का जाप करिए, जितना कर सकते मन से, उसका बहुत सुंदर फायदा मिलेगा। और ये तो बता रहा है कि 35 से लेके 55वें वर्ष तक इतना कमा लोगे, उसके बाद आपको धन कमाने की ज़रूरत नहीं है बहुत। और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी होंगे, बहुत लकी, बहुत लकी। मगर अभी अगर बात करें तो करीबन 2-2.5 साल तक जो है संघर्ष है, रुके हुए काम बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उपाय करिएगा, सुंदर उपाय दूंगा, बहुत सुंदर गजब का उपाय दूंगा। विधि के अनुसार करेंगे तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी, देखिएगा। और अगर न कर सके तो कोई बात नहीं, भगवान शंकर और माँ पार्वती की आप निरंतर पूजा करना, उनसे कहना, वो सारा कुछ, हम कुछ नहीं है उनके आगे, क्षण भंगुर है। उनसे कहना, वो देखेंगे। आपका हथेली का तेज ही बता रहा है कि आपकी किस्मत कैसी है। जो चाहोगे वो मिलेगा। आपकी हथेली का हमने हर रेखा का, उसमें बनने वाले चिन्हों का, आपके अंगूठे का, उसमें बनने वाले चिन्ह का, आपका मणिबंध का, आपकी हथेली का आकार, आपकी हथेली का कलर, सभी कुछ का हमने जो है विश्लेषण कर दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो निसंकोच आप लिख लीजिए या ऑडियो मैसेज भेज दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, उत्तर दूँगा और साथ में उपाय भेज रहा हूँ। हो सके तो एक अनुशासनात्मक ढंग से और विधि पूर्वक करके देख लीजिएगा, जितना तक मैं समय दे रहा हूँ। फिर देखिए अपने जीवन को कैसा चलता है, और मेहनत और परिश्रम जारी रखिएगा। जीवन में बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। हमारा ये भाग्य भी तभी साथ देता है, ये लकीरें भी तभी साथ देती हैं जब आप कस के मेहनत करो। आज से ही निर्णय ले लो, मेहनत से नहीं घबराएंगे और धैर्य रखेंगे। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। देखिएगा, फिर उपाय करिएगा, दे रहा हूँ। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।